आज तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में ऐसी गजब की जॉब्स भी होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जैसे अमेरिका में कुछ लोग सिर्फ लाइन में खड़े होकर लाखों कमा लेते हैं। मतलब आज के टाइम में लोगों को किसी न किसी लाइन में खड़ा होना ही पड़ता है। तो जो लोग लाइन में खड़ा होना नहीं चाहते वो पैसे देकर किसी और को अपनी जगह लगा देते हैं और ये लाइन में लगने वाले 1 घंटे का $20 से $50 तक लेते हैं। भाई अगर ये काम अपने यहाँ पर होता ना तो लाइन में लग के पैसों के चट्टे लगा देता मैं। अगला है नकली मेहमान बनकर जाना। साउथ कोरिया, चाइना और जापान जैसे देशों में अगर किसी की बारात में कम लोग हो तो वो किराए के मेहमान बुलाते हैं ताकि फंक्शन अच्छा लगे। बढ़िया सूट बूट पहनकर जाओ, मस्त खाना खाओ और पैसे लेकर घर वापस आ जाओ। एक बार में 10 से 12 हजार रुपए मिलते हैं। कितना मस्त काम है यार। नेक्स्ट वीडियो गेम टेस्टर। ये वाला तो चलो अपने यहाँ पर भी है। इसमें बस वीडियो गेम खेलना होता है। जब कोई कंपनी कोई नया वीडियो गेम बनाती है तो उसे खेलकर चेक करना होता है कि गेम अचानक कहीं बंद तो नहीं हो रहा, कोई एरर तो नहीं है, स्कोर गलत तो नहीं दिखा रहा वगैरह वगैरह। मतलब मजे से बैठकर गेम खेलना है और कहीं कोई दिक्कत लगे तो डेवलपर टीम को रिपोर्ट करना है। बस इतना ही काम है और घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर तुम्हें इस तरह से गांठ लगाना आता है तो तुम सचमुच एक जीनियस हो। तो देखो, अगर दो रस्सियों को आपस में जोड़ना हो तो ये एक जीनियस नॉट है। इसमें एक रस्सी के सिरे को सर्कल बनाकर दूसरी रस्सी का सिरा उसमें कुछ इस तरह से फंसाना है। अब इसे खींचने पर लग जाएगी आपकी जीनियस नॉट। नंबर 2। अब देखो, अगर आपको इस तरह से गांठ बांधनी आती है तो आप रस्सियों से घर पर ही एक मजबूत कार्गो नेट बना सकते हैं। वीडियो में तरीका ध्यान से देखकर आप इसे ट्राई करोगे तो 10-15 बार में ही आराम से सीख जाओगे। नंबर 3, शक्ल नॉट। इसे आप हथकड़ी भी कह सकते हो। ये सिर्फ हाथ बांधने में ही नहीं बल्कि इस तरह से बोतल वगैरह उठाने में भी काम करेगी। नंबर 4। अब ये है बंडल बांधने वाली नॉट। इस तरह से तुम गाजर, मूली या कुछ भी लंबी चीज को बांध सकते हो जो तुम्हें एकदम प्रोफेशनल फील देगा। नंबर 5। लास्ट देखो, किसी भी छोटे बड़े कंटेनर मतलब किसी डिब्बे को कैरी करने या बांधकर एक साइड लटकाने के लिए ये एक जीनियस तरीका है। इसमें आप 2, 3, 4 कितने भी डिब्बे ऐड कर सकते हो। जापान की ऐसी छोटी छोटी मगर जीनियस चीजें जो जापान को सबसे अलग बनाती है। नंबर 1। जापान में चिंगम के साथ उसके बॉक्स में ऐसे छोटे छोटे पेपर मिलते हैं ताकि आप चिंगम खाने के बाद उसे उस पेपर में लपेट कर रख सकते हैं और बिना कहीं गंदगी फैलाए डस्टबिन में डाल सकते हैं। नंबर 2। जापान में सफाई बस एक नियम नहीं है बल्कि एक सोच है। वहाँ लोग मानते हैं जो चीज सबके इस्तेमाल की है उसकी केयर करना भी सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए लोग वहाँ ये नहीं सोचते कि ये तो सफाई कर्मचारी का काम है, बल्कि हर इंसान वहाँ इसे अपनी जिम्मेदारी समझता है। नंबर 3। जापान में कई रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने के बाद वॉश बेसिन पर हाथ धोते हो तो वहाँ आप अपना फोन भी सैनिटाइज कर सकते हो। वहीं एक ऐसा सिस्टम दिया होता है जिसमें आप अपना फोन डालोगे तो वो सैनिटाइज होकर बाहर निकलेगा। है ना कमाल की चीज है। वैसे तुम्हें इनमें से कौन सी चीज पसंद आई कमेंट करके बताना। ऐसे पक्षी जो बचपन में तुमने बहुत देखे होंगे लेकिन अब वो गायब हैं। सबसे पहले हुदहुद। पतली सी लंबी चोंच और सिर पे पंखों से बने मुकुट वाला ये खूबसूरत पक्षी जब अपना मुकुट बंद करता था तो लगता था इसकी दोनों तरफ चोंच है। पहले ये खुले घास के मैदानों और खेतों में खूब दिखाई देते थे लेकिन अब शायद ढूंढने पर ही मिलेगा, वो भी सिर्फ गाँव में। अब देखो स्पैरो बर्ड, जिसे हिंदी में गौरैया कहते हैं। ये पहले हमारे घरों में हमारे साथ रहती थी। मतलब लगभग हर घर की छत और आंगन में देखने मिलती थी लेकिन अब सिर्फ कभी कभी देखने मिलती है। ये छोटी सी चिड़िया काफी खास होती है, इसलिए हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है। अब अगला है डव, जिसे फाख्ता भी कहते हैं। एक टाइम था जब हर पेड़ से फाख्ता की कुकू सुनाई देती थी। इसकी रिदमिक आवाज एक नेचुरल थेरेपी का काम करती है। फाख्ता की आवाज सुनकर दिमाग शांत हो जाता है। हालांकि ये सुंदर शांत पक्षी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ लेकिन पहले के मुकाबले अब ये 40% भी नहीं है। और पता है, जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल, हद से ज्यादा रेडिएशन, प्रदूषण, नदियों में गंदा पानी और हर तरफ शोर। तुम्हें पता है परिंदों को शोर पसंद नहीं होता, बिल्कुल मेरी तरह।